नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी, नारद मुनि के जाने के बाद मैना और उनके पति हिमवान हिमाचल में जो संवाद होता है और उसके बाद मैना का जो अपनी पुत्री पार्वती से संवाद होता है उसकी चर्चा करते हैं। तुलसी लिखते हैं, पति ही एकांत पाए कहे मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। मैना अपने पति हिमाचल से कहती हैं कि मेरे को नारद मुनि की जो वचन थे, जो उनकी जो कुछ भी उन्होंने कहा वो समझ नहीं पाई। इस पर हिमाचल कहते हैं, प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वत है निर्मयऊ जेहि, सोई करहि कल्याण। हिमाचल मैना से कहते हैं कि हे मैना, तुम सब सोच विचार को छोड़ दो और ध्यान करो, सुमिरन करो भगवान का श्री रूप में, इस शरीर रूप में जो प्रकृति रूप में भगवान है, इस विश्व रूप में जो भगवान है, उनका सुमिरन करो, उनका ध्यान करो। पार्वती का उन्होंने निर्माण किया है, पार्वती को उन्होंने ही रचा है, इस प्रकृति को उन्होंने ही रचा है, इसलिए वो ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम सुता पर नेहु, तो अस जाए सिखावनु देहु, करे सो तप जेहि मिलहे महेशु, आन उपाय न मिटहे कलेसु। हिमाचल मैना से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी पुत्री पार्वती पर प्रेम है तो उसको जाके ये सीख दो कि तप करने से ही महेश मिलेंगे और किसी भी उपाय से नहीं मिलेंगे। तो ये तप क्या है और महेश कौन है? महेश, जैसे हमने पहले भी चर्चा की, इस मही को जब आप, इस प्रकृति को जब आप ईश रूप में देखते हैं तो वो ही महेश है। तो विश्व रूप, इस ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो रूप है ब्रह्मांड का, ये ईश्वर की का ही है। इस ब्रह्मांड को ईश्वर के रूप में देखना, को ईश्वर के रूप में जानना, उस पर विश्वास करना कि यही ईश्वर है, इस ब्रह्मांड रूप से प्रेम करना कि यही ईश्वर का रूप है और ये ईश्वर का ही अंश है, यही तप है। तो तप क्या है? तप कि ये जानने की जिज्ञासा कि ये विश्व रूप क्या है, मैं कौन हूं, मेरा इस विश्व रूप से क्या नाता है, इसमें इस जिज्ञासा को पूरा करना, उसको जानने से, उसको उसमें ध्यान लगाने से, उसको जाने, उसमें विश्वास करें, उससे प्रेम करें और फिर उसके भाग बन जाएं, क्योंकि आप भी उस विश्व रूप के ही अंश हैं। यही तप है और यही पार्वती को करना है इस भ्रम सागर से पार होने के लिए। कौन सा भ्रम सागर? कि मैं हूं और तुम हो, ये जो भ्रम है, इस सागर से पार होने के लिए इस विश्व रूप को, ईश्वर के इस विश्व रूप को जानना है, उसमें ध्यान लगाना है, तभी जान पाएंगे। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु,
अस बेचारे तुम तजहु असंका, सबहि भांति संकरो अकलंका। हिमाचल मैना से कहते हैं कि जो नारद के वचन हैं, वो नारद ने जो कुछ भी कहा है वो परम हित से, पार्वती के परम हित के लिए कहा है, और वो रहस्य भरे हैं, पर उनमें पूरे विश्व का, पार्वती का कल्याण छुपा है। जो वृषकेतु हैं, शिव हैं, शिव का यह जो विश्व रूप है, यह सब प्रकार से सुंदर है, और इसमें सब गुण हैं, अच्छे भी बुरे भी, सब गुणों को समाये हुए है यह विश्व रूप। और यह जान के तुम अपने मन से सोच विचार, आशंका को छोड़ दो। शंकर का यह विश्व रूप सब तरीके से, सब प्रकार के कलंकों से मुक्त है, इसमें कोई कलंक नहीं है। तो इसलिए पार्वती को तप करने दो। सुनिपति बचन हर्षे मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। हिमाचल के शब्दों को सुन के मैना पार्वती के पास गई। पार्वती सर्वज्ञ है, प्रकृति रूप है, प्रकृति रूप में हर एक की माता है, क्योंकि प्रकृति से ही हर एक का जन्म है, तो वो सब कुछ जानती हैं, और वो ईश्वर की वाणी है, इसलिए भवानी है, वाणी है भगवान की, तो इसलिए भवानी है। तो वो सब कुछ जानती हैं, तो अपनी माता से वो कहती हैं, क्या कहती हैं? सुनहे माँ तुम दीख अस, सपन सुनावऊं तो। सुंदर गौ सुविप्र वर, अस उपदेश मोह। पार्वती अपनी माता से कहती है कि हे माता, मैंने एक सपना देखा है, और उस सपने में एक सुंदर, एक विप्र को, एक श्रेष्ठ मनुष्य को देखा है, जो उसने कि मुझे ये उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? करहीं जाए तपसैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। कहती है कि उस मनुष्य ने, श्रेष्ठ मनुष्य ने मुझे यह उपदेश दिया है कि जाके तुम तप करो। तप करो मतलब तुम यह इस जिज्ञासा में ध्यान लगाओ कि विश्व रूप, शिव का यह जो विश्व रूप है यह क्या है, इसमें ध्यान लगाओ, इसे जानने के लिए, इसे जानो, इसमें विश्वास करो कि यह विश्व ईश्वर का ही रूप है, और इससे प्रेम करो यह जान के, और फिर तुम भी इसी के भाग हो जाओगे, और वही भक्ति को प्राप्त करना है। और फिर कहते हैं कि नारद ने जो कहा है कि तुम्हारे स्वामी ये विश्व रूप शिव ही है, इसको सत्य जानो कि विश्व रूप ही तुम्हारा स्वामी है, और तुम पार्वती इसके एक अंग मात्र हो, एक अंश मात्र हो। और तुम्हारे माता पिता को भी यह मत अच्छा लगा है, और यह जो तप है इस विश्व रूप में ध्यान लगाने का, इसे जानने के लिए, इसमें विश्वास का, इससे प्रेम का, इसमें भक्ति का, यह सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। कैसे सुखों को देने वाला है? कि जब आप यह जान जाते हैं कि यह विश्व रूप ही ईश्वर है, और मैं इस विश्व रूप का एक अंग हूँ, तो सब प्रकार का अज्ञान और उस अज्ञान से जनित दुख नष्ट हो जाता है, तो सुख ही बचता है कि मैं इस विश्व का अंग हूँ, और ये विश्व मेरे स्वामी का रूप है, मेरे स्वामी ही हैं इस विश्व रूप में। और इससे फिर जो दोष दृष्टि है हमारी, वो भी खत्म हो जाती है। तप बल रचय प्रपंचो विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु
करहिं संघारा, तप बल से शुधरय मही भारा। पार्वती अपनी माता से कहती हैं कि उस सुंदर श्रेष्ठ मनुष्य ने मुझे यह भी कहा कि इस तप के बल से ही बुद्धि इस सृष्टि को, इस जो पंच महाभूतों से रचा हुआ ये विश्व है, इसको रचती है। तो कैसे रचती है? तप के बल से, क्योंकि जब आप इसमें ध्यान लगाते हैं, इसको जानने के लिए, इसमें विश्वास प्राप्त करने के लिए, और फिर इससे प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम से ही फिर आप इसका, इस विश्व रूप को अपना स्वामी मानते हैं। और जब बुद्धि इस आधार पर पहुंचती है, इस सीढ़ी पर पहुंचती है, इस सोपान पर पहुंचती है, तो बुद्धि इस विश्व रूप को ही अपना स्वामी स्वीकार करती है। यही रचना है, सुंदर रचना है इन पंच महाभूतों की है जो सृष्टि है उसकी। और जब बुद्धि यहाँ पहुँचती है तो जो चित्त है वो इस पूरे विश्व को अपना स्वामी समझ के, इस विश्व रूप को अपना स्वामी समझ के इसका पालन करता है, इसकी सेवा करता है। तो विष्णु को चित्त कहते हैं। तो चित्त फिर इस विश्व रूप का, इस संसार का, इस समष्टि का पालन करता है। और जो शिव है, जो कि अहंकार है, वो जो मेरापन है, मैंपन है इस संसार में, संसार की वस्तुओं में, संसार के लोगों में, उस मैंपन का, उस ममता का संहार करता है, उसको खत्म करता है, मैंपन को खत्म करता है। और जब मैंपन खत्म हो जाता है तो जो तुम है, तेरा है, वो भी खत्म हो जाता है। और उसी से भक्ति प्राप्त होती है कि ये जो, जिसको मैं कहता हूँ, वो इस विश्व रूपी ईश्वर का अंश है। और जो शेष है वो मन है। तो इस तप से, इस ज्ञान से, इस ध्यान से मन ईश्वर के इस विश्व रूप को धारण करता है कि ये मेरे स्वामी का रूप है। और जब मन यह धारण कर लेता है तो उसी से, इसी तप से सब प्रकार की सृष्टि होती है। इसी से इस ईश्वर रूप में जो भी प्रकट है उसकी अपने बंधु रूप में जब मनुष्य उसको देखता है तो उससे जो सृष्टि होती है वो भक्ति की सृष्टि है, वो ईश्वर की सृष्टि है, वो एक नव सृष्टि है। और कहते हैं, भवानी फिर कहती हैं, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहे जाए तप अस जिय जानी, सुनत बचन बिस्मित महतारी, सपन सुनायहूँ गिरहे हकार। भवानी फिर कहती हैं अपने सपने को आगे सुनाते हुए कि उस पुरुष ने यह भी कहा कि इस तप के आधार पर ही सारी सृष्टि है। मतलब कि है जो प्रक्रिया है जिसमें आपको इस विश्व रूप को जानने की जिज्ञासा है, और उस जिज्ञासा के कारण आप अपने मन को उसके ध्यान में लगाते हैं, और उस ध्यान से आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि यह विश्व क्या है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो आप विश्वास करते हैं उसमें कि यह विश्व ही ईश्वर का रूप है। और जब विश्वास करते हैं तो वो प्रेम में परिणत होता है इस विश्व रूप के। इस प्रेम से ही सब सृष्टि होती है। और कहती हैं कि फिर उन्होंने कहा कि ऐसा जान के यह तप करो, इसमें मन लगाओ, इसमें जिज्ञासा करो, इसको जानने की, इसमें ध्यान, इसका ध्यान करो। इसको सुन के पार्वती की माता मैना बहुत आश्चर्य करती हैं और इस सपने को, पार्वती के सपने को जाके हिमाचल को सुनाती हैं। मातु पितहे बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। अपने माता पिता को समझा के पार्वती इस तप को करने के लिए हर्ष के साथ
निकल पड़ती हैं। तुलसी यहाँ लिखते हैं, वेद सिरा मुनि आए तब सबहि कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पार। तो वेद शिरोमणि है। देखिए नाम क्या है, वेद शिरोमणि, मतलब जो वेदों की शिराएं हैं वो ही मुनि के रूप में प्रकट होती हैं। और वेदों की शिरा क्या है, वाणी, वो वाणी जो कि सब कुछ जानती है। तो वेदों में जो ज्ञान है वो जो वाणी जानती है वो मुनि के रूप में, वो उस मन के रूप में प्रकट होती हैं और सबको समझाते हैं। क्या समझाते हैं, पार्वती की महिमा। और पार्वती की महिमा क्या है कि वह प्रकृति, वह शरीर जो इस भ्रम सागर से पार जाना चाहता है। किस भ्रम सागर से, कि ये शरीर मैं हूँ और वो तुम हो, यह विश्व तुम है, इसको जानना चाहता है कि क्या ऐसा ही है या कुछ और है। और इस महिमा को सुन के पार्वती की, जो पार्वती के माता पिता हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो यह तप करने जैसा है। अगले अंक में देखेंगे कि पार्वती कैसे यह तप करती हैं, इस विश्व में ध्यान लगाती हैं, इसको जानने के लिए, इसमें विश्वास प्राप्ति के लिए, इससे प्रेम करने के लिए। धन्यवाद।